बिहार में इस समय बवाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी समय सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है। नीतीश कुमार की पलटी मारने की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 2024 की शुरुआत में भी उन्होंने पलटी मारी थी और एक बार फिर वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे किसी से बात नहीं करते, बल्कि वो अपने खास लोगों को इस काम में लगाते हैं और जब भी नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो ये काम अपने सबसे करीबी विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव को सौंपते हैं। नीतीश कुमार इस बार जब बीजेपी के साथ आए थे तो उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से माना भी था कि वो महागठबंधन में गए थे तो विजेंद्र यादव ने ही ये काम किया था और नीतीश के बयान का ये असर हुआ था कि विजेंद्र यादव ईडी के टारगेट पर आ गए हैं। उनके करीबी आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजीव हंस के बाद उनकी पत्नी पर भी मामला दर्ज कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संजीव हंस पर यह मामला ऊर्जा सचिव रहते हुए किए गए कथित भ्रष्टाचार के चलते दर्ज हुआ है और बिहार में ऊर्जा मंत्रालय लंबे समय से जेडीयू विधायक विजेंद्र यादव ही संभाल रहे हैं। साफ है कि विजेंद्र यादव से बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि वो नीतीश के करीबी के साथ ही लालू यादव के भी करीबी माने जाते हैं और शायद इसीलिए भी ये कहा जाता है कि आरजेडी की तरफ से विधानसभा चुनाव में विजेंद्र यादव के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा जाता और उनकी राह आसान बना दी जाती है। इस बीच अब लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, हम मिलकर फैसला लेंगे। लालू के इसी ऐलान पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने का ऐलान अब लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है। आरजेडी सुप्रीमो का ये बयान तेजस्वी यादव के उस बयान के चंद घंटे बाद आया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा अब बंद हो चुका है। बहरहाल अब बिहार के दिग्गज नेताओं की राजनीति क्या गोल खिलाएगी ये तो समय ही बताएगा। इस बीच लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला है और नीतीश कुमार को भी दरवाजा खुला रखना चाहिए। हम लोग मिल बैठकर फैसला लेते हैं। इसके बाद अब कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच अब बातचीत शुरू हो गई है। बता दें कि 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था तो उसके बाद अमित शाह बिहार पहुंचे थे और उन्होंने बिहार में ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। ये बात अमित शाह लगातार कह रहे थे, लेकिन जनवरी 2024 आते आते अमित शाह नीतीश को लेकर नरम पड़ गए और जब जनवरी में उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अभी वो महागठबंधन में हैं, अगर वो आते हैं तो सोचा जाएगा। यानी जो बातें आज लालू यादव कह रहे हैं, आज से ठीक 1 साल पहले वो ही बात अमित शाह कह रहे थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। दावे कई तरह के किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा तो यही किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार सीएम पद का बंटवारा भी किया जाएगा। चर्चा है कि सीएम पद पर शुरुआती 2.5 साल नीतीश कुमार रहेंगे और इसके बाद पूरे गठबंधन की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी और इसका ऐलान लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर करेंगे। लालू के दावे से बिहार में हलचल मच गई है। लालू यादव राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए वो अपने फैसले बदल भी लेते हैं, उस पर अडिग भी रहते हैं। अब जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं की बात सामने आ रही है तो उनके लहजे में नीतीश कुमार को लेकर नरमी नजर आने लगी है और लालू की ये नरमी बीजेपी को हैरान और परेशान कर रही है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी नए साल में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामना भी दी और कहा कि नए साल में नई सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार से बेरोजगारी हटाएंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे और बिहार से पलायन रोकेंगे। यही हमारी कामना है और हमें उम्मीद है कि ये करने में हम सभी लोगों के सहयोग से कामयाब भी होंगे। तेजस्वी यादव ने इस बार नीतीश कुमार पर तंज तो कसा, लेकिन नरमी भी दिखाई। दरअसल बिहार में आरिफ मोहम्मद खान के नए राज्यपाल बनने के बाद से ही अचानक ही राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिले और उसके बाद उन्होंने सरकार गठबंधन का ऐलान कर दिया। पहले देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। सभी बिहार लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करेंगे, पलायन को ख़त्म करेंगे और एक नए साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम ज़रूर जो है कामयाब होंगे। चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सरकार में देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोओगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने भले ही नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है, लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये सब बीजेपी को धोखे में रखने के लिए किया जा रहा है। बिहार में वैसे भी ये कहा जाता है कि अगर नेता बार बार कहे कि वो दल नहीं बदलेगा तो मान लो कि वो कभी भी पाला बदल सकता है। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो पाला बदलने में तो पहले से ही माहिर हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें इस समय नीतीश कुमार के पाला बदलने पर लगी हुई हैं। दावा तो यही किया जा रहा है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को पाला बदल सकते हैं।